विधिवत गठन किया गया, स्थापना किया गया। यह एनएसएस जो है भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का एक युवा इकाई है। अपना बहुमूल्य समय सर दिए हैं, ये हर एक बच्चा तक पहुंचे, अपने स्टेटस में लगाए और हर एक जो आपका सोशल हैंडल्स है उसमें शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ में आए कि एनएसएस क्या है। एनएसएस से जुड़ के आप समाज में एक बदलाव। नमस्कार सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग आए हुए हैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सर के पास, जो कि एनएसएस के कोऑर्डिनेटर है रांची यूनिवर्सिटी के, और साथ में स्टेट के भी नोडल पदाधिकारी झारखंड के लिए है। सर आज जो है हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे अलग अलग यूनिट्स है मारवाड़ी कॉलेज में, और उसमें बच्चे आ रहे हैं और एनएसएस वो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन जब हम लोग उनका इंटरव्यू ले रहे हैं तो उन्हें बहुत सारी बातें, बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास कि एनएसएस क्या है, क्यों है। इसी संदर्भ में, क्योंकि सर आप इतने सालों से इसको देख रहे हैं, इसी संदर्भ में हमारे पास कुछ प्रश्न है जिसको कि हम लोग लेके आए थे आपके पास। तो पहला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे कि राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना क्यों हुई और इसका उद्देश्य क्या है और ये किस प्रकार से कार्य कर रहा है। देश की आज़ादी के बाद देश के नौजवानों को कैसे सामाजिक कार्य में लगाया जाए, ऐसा चिंतन मंथन हो रहा था। भारत में एनसीसी शुरू हो गया था, जो एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स या सेना का पार्ट है। इसमें बहुत कम बच्चे ही ज्वाइन कर पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे अनटचेबल थे। कैसे उनको जोड़ा जाए, किस प्रकार के सामाजिक कार्य में लगाया जाए, इसको लेकर के दिल्ली में एक बैठक हुई थी 1969 में। महात्मा गांधी के जन्म के 100 वर्ष पूर्व हुए थे। उसी शताब्दी वर्ष पर दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में विचार हुआ तो एक राष्ट्रीय सेवा योजना, ऐसा कार्य चलाने की सहमति बनी, और 24 सितंबर 1969 को एनएसएस का विधिवत गठन किया गया, स्थापना किया गया। यह एनएसएस जो है भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का एक युवा इकाई है। इसके माध्यम से काम प्रारंभ होता है और कह सकते हैं कि शुरुआत के 10 वर्षों तक लगभग भारत के 40 यूनिवर्सिटीज में एनएसएस काम कर रहा था। लेकिन आज की बात करेंगे हम तो दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन एनएसएस हो गया है। 44 लाख यानी 44 लाख वॉलंटियर एनएसएस के साथ काम कर रहे हैं। देश के 400 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में एनएसएस काम कर रहा है और लगभग 3000 से ज़्यादा महाविद्यालयों, तकनीकी महाविद्यालयों में एनएसएस काम कर रहा है। कह सकते हैं कि युवाओं को सामाजिक कार्य में जोड़ने का एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। और एनएसएस की स्थापना किया गया, इसका उद्देश्य तय किया गया कि स्वयं के व्यक्तित्व का विकास करते हुए सामुदायिक विकास के लिए रचनात्मक एवं सकारात्मक पहल करना, ताकि आज का छात्र अपना व्यक्तित्व का विकास भी करे, उसके अंदर लीडरशिप उसके अंदर डेवलप हो, जहाँ कम वहाँ हम का उसके अंदर भाव जगे, और साथ ही साथ कम्युनिटी के विकास के लिए वो सदैव खड़ा रहे, ऐसा उसके अंदर विचार आवे। इसको लेकर एनएसएस ने स्थापना किया गया। आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि एनएसएस विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभकारी है। कभी कभी विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे एनसीसी भी चल रहा है और एनएसएस भी चल रहा है, तो हम अगर एनएसएस को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या लाभ मिलेगा और आगे चलकर उनका जो पर्सनल और प्रोफेशनल व्यक्तित्व होगा, प्रोफेशनल जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, एनएसएस क्या है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म का उपयोग हम कैसे करना चाहेंगे वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, नहीं भी छात्र पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर के एनएसएस के माध्यम से उस छात्र का सर्वांगीण विकास, जैसे उसके अंदर आत्मविश्वास का जागरण होना, उसके अंदर अनुशासन का प्रकट होना, टाइम मैनेजमेंट, उसके अंदर एक भाव जग जाता है, रिजल्ट ओरिएंटेड उसके बाद सोच जाता है, सामाजिक कार्यकर्ता का उसके दायित्व हो जाता है। तो ऐसे जो लीडरशिप, युवा लीडरशिप का उसके अंदर भाव विकसित होता है। तो ऐसे छोटे छोटे काम के आधार पर उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। साथ ही साथ समाज के मुख्य धारा में जुड़ करके सामाजिक भूमिका बन जाती है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं, लाखों उदाहरण हैं
एनएसएस जो बच्चे काम करने वाले होते हैं आज वो सफल व्यक्तित्व के धनी हुए, क्योंकि उनके अंदर का आत्मविश्वास, जब आत्मविश्वास अगर किसी का जागृत हो जाएगा वो कुछ भी काम कर सकता है। तो पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना। और दूसरी बात इसमें क्या होता है, जो बच्चे काम करते हैं उनको एक वर्ष में 120 घंटा काम करना पड़ता है। हम एनएसएस के किसी महाविद्यालय में जब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, हम उनको इनरोल करते हैं तो 2 वर्ष के लिए करते हैं, मतलब 2 ईयर्स, और प्रति वर्ष उनको 120 घंटा समय देना होता है और 2 वर्ष में 240 घंटा देना है। एक 7 दिन का एक विशेष शिविर करते हैं। इसके बाद उनको एक हम प्रमाण पत्र देते हैं, सर्टिफिकेट। वो बहुत वैल्यूएबल सर्टिफिकेट है, उसमें हर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होते हैं उनका साइन होता है। वैसे जो एनएसएस का वॉलंटियर काम करता है उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट बहुत ही वैल्यूएबल है। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आईएएस तक एग्जाम इंटरव्यू देने जाते हैं, जब सर्टिफिकेट देखा जाता है एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो उसके सर्टिफिकेट के बदले लोग इंटरव्यू बोर्ड को एक लगता है कि जो समाज का अच्छा काम किया है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ऐसा भाव विकसित होता है। उसके आधार पर कई इंटरव्यू बोर्ड का नजरिया बदल जाता है। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए एक प्रमाण पत्र का बहुत महत्व है। जैसा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि आपके आने के बाद आपने एनएसएस के इकाइयों में एक नया जान डाल दिया है और रांची यूनिवर्सिटी जिस हिसाब से अभी काम कर रही है अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय है। बाकी सारे यूनिवर्सिटीज को हम पीछे करते हुए और जितने भी कॉलेजेस हैं उनको अब एक्टिवेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, रोज नए नए कार्यक्रम हो रहे हैं। और आपके आने के बाद रांची यूनिवर्सिटी का एक हिस्ट्री में ये हुआ कि एक हमारे एनएसएस वॉलंटियर फलक फातिमा को एक राष्ट्रपति अवार्ड मिला। तो बच्चों का हमेशा ये रहता है कि हम क्या काम करें ताकि हम राष्ट्रपति अवार्ड के लिए जा सके, और इससे क्या मतलब एक समाज को क्या मैसेज जाएगा? क्या है कि एनएसएस का अपना मानना है कि सामूहिकता और ग्रुप लीडरशिप ये 2 बहुत बड़ा चीज होता है। यानी हम एक एनएसएस में हम चाहते हैं कि एक समूह का विचार होता है। जैसे हर कॉलेज में हमारा एनएसएस के प्रोग्राम अफसर होते हैं और प्रोग्राम अफसर एक अफसर होते हैं, तो एक मैच्योर्ड व्यक्ति के अंडर में बच्चे काम करते हैं। तो कहते हैं करत करत अभ्यास जन्मति उत्सुजान रसरी आवत जाते सिर पर निशान। जो बच्चे काम करते हैं उस काम का धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है और उस काम का समाज में प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसा एक मैंने उदाहरण दिया कि रांची यूनिवर्सिटी की एक छात्रा, उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला। उसने क्या किया, गांव में जाकर, जो हम एनएसएस हर इकाई को स्लम्स या गांव को गोद देना पड़ता है, तो गांव में जाकर के बच्चे काम करते हैं। वहां जाकर के साक्षरता दर कैसे बढ़ेगा, स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा कैसे बनेगा, नशा मुक्त अभियान चलाना, ईच वन टीच वन चलाना, ऐसे जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो वहां के जो लोकल जो इश्यूज हैं, इश्यूज के बारे में उसकी एकत्रित करना, उसकी एकत्रित कर उसके प्रॉपर जगह उसको भिजवाना, इस प्रकार का जो काम करते हैं उस काम का परिणाम एक अवार्ड के रूप में मिलता है। तो निश्चित रूप से जो बच्चे अच्छा काम करते हैं, कई बच्चे हमारे आरडी परेड जाते हैं, कई बच्चे हमारे नेशनल एजुकेशन कैंप जाते हैं। तो जब काम करते हैं तो उनका धीरे धीरे उनका एक दायित्व बढ़ता जाता है और उनके काम का प्रतिबिंब समाज में दिखाई पड़ता है। और समाज जब देखता है तो उसका लगता है कि इसने काम किया है, तो समाज भी संतुष्ट होता है और जो वॉलंटियर जुड़ता है वो भी संतुष्ट होता है। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद हमारा ये प्रश्न है कि मतलब बच्चों की तरफ से ये प्रश्न है कि एनएसएस के अंतर्गत जो शिविर होते हैं उससे एनएसएस स्वयंसेवक को क्या लाभ मिलता है? क्या है कि 7 दिन का हम जो शिविर करते हैं तो सामूहिक रूप से साथ में खाना खाना, साथ में रहना, साथ में काम करना। हम अपने घर से जब निकलते हैं और एक ग्रुप में, एक कैंप में 50 बच्चे जाते हैं, एनएसएस के वॉलंटियर जाते हैं और साथ में एक साथ एक्टिविटी करना, एक साथ रहना, एक साथ खाना खाना, ये तो करते ही हैं। दूसरा, चूंकि पढ़ाई तो हम किताब में करते हैं लेकिन व्यवहारिक जानकारी उस कैंप में मिलता है, उस गांव में जाकर मिलता है। गांव में जाकर देखते हैं कि वहां क्या कमियां हैं, हमारे अंदर एक सामाजिक भाव कैसे विकसित होगा, वो अपने आप आने लगता है। कहते हैं कि यह अपने आप देख कर आता है। जो बच्चे वहां कैंप में जाते हैं, उस कैंप में जाकर के वहां उनको लगता है कि हमें क्या करना है और क्या करके कैसे हम यहाँ अपनी पहचान बनाए। हम कहते हैं एनएसएस
ऑलवेज एक्ट नेवर रिएक्ट। हम वहां जाके कई तरह का अनुभव मिलता है, वहां पर हमारे पास आता है, कई लोग विरोध करते हैं, लेकिन जब बच्चे हमारे सहज मन से, सरल मन से, एक अच्छे विचार के साथ जब जाते हैं, सम्मान मिलता। आज जितने भी कैंप होते हैं, उस कैंप में वहां के स्थानीय मुखिया, उस जनप्रतिनिधि सब खुलेआम आकर कहते हैं कि इनसे बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं। और जब बच्चे काम करते हैं तो चूंकि वो अनुभव मिलता है, उस अनुभव के आधार पर उनके अंदर कई चीज सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे जाते हैं वो बहुत मैच्योर्ड हैं, जहां जाने के बाद वहां के लोग से बातचीत करती हैं, क्या कठिनाइयां दिखाई पड़ता है, कैसे हम यहाँ कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर का भाव एक विकसित होता है। और जब भाव विकसित हो जाता है तो वो हमारा एनएसएस का वॉलंटियर हर तरह से परफेक्ट होकर निकलता है। उस परफेक्ट के आधार पर उसका एक पहचान, उसका एक इमेज समाज बनता है, वो दिखाई पड़ता है। बहुत बढ़िया सर। अक्सर जो हमारे एनएसएस विद्यार्थी हैं वो तो अपने मन प्राण से काम करते हैं, लेकिन जो उनके मित्रगण हैं, जो उनके सहपाठी हैं, उनको मतलब उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में। तो अक्सर वो बोलते हैं कि मान लीजिए हम एनएसएस में बहुत अपना समय देते हैं, तो अगर हम समय देते हैं एनएसएस को, तो हम साथ में अपना पढ़ाई कैसे मैनेज करें और इससे मतलब हमारे पढ़ाई को क्या इफेक्ट हो पाए। समाज में कई एग्जाम्पल है, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक प्रतिभा वर्मा मध्य प्रदेश की एनएसएस वॉलंटियर थी, 2020 के यूपीएससी में 3rd रैंक लाई थी। तो जब उनको इंटरव्यू में गई थी तो इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि अगर आपको किसी जिला का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा तो आप गांव का विकास कैसे कीजिएगा। तो प्रतिभा ने कहा कि सर, हमने गांव में जाकर एनएसएस के नाते काम किया है और गांव में जाकर हमने सीखा है क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या कमियां हैं, क्या विकास के मायने हो सकते हैं, हमने काम किया है। तो उसके आधार पर वो हमने काम किया जिसका परिणाम उनको 3rd रैंक मिलता है। मैं इसलिए एग्जाम्पल दिया कि जो बच्चे एनएसएस से काम करते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉलंटियर। आप एक अलग हैं, एक वैशिष्ट हैं, विशेष हैं। आप पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक काम करते हैं, तो सामाजिक काम और पढ़ाई का एक बैलेंस जब तक नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, तो एनएसएस का अच्छे वॉलंटियर नहीं बनेगा। यह हम बच्चों को बताते हैं और बच्चे पढ़ते भी हैं। एनएसएस बच्चे हमारे जो काम करते हैं वो समाज में काम कर रहे हैं, तो उसकी कमी को रात में अधिक पढ़ के पूरा करते हैं, ताकि एक मैसेज जाए कि एनएसएस वॉलंटियर पढ़ने में भी अव्वल है और सामाजिक काम करने में अव्वल है। ऐसा आज कोई शिकायत नहीं रांची यूनिवर्सिटी में मैं बात कर सकता हूँ, दावा सत्य कर सकता हूँ कि कोई बच्चा एनएसएस का अच्छा काम कर रहा है और वो सक्सेस नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया सर। इसके साथ साथ सर हमें एक और प्रश्न है हमारे बच्चों की तरफ से कि हमें कैंप्स को मतलब हमारे यूनिट्स को ठीक ठाक तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए टीम लीडर्स अपॉइंट करना पड़ता है, लेकिन और एक टीम लीडर या 2 टीम लीडर प्रति यूनिट में रहते हैं, जिनके अंडर में करीब 100 बच्चे रहते हैं, नए ज्वाइनर और पहले से जो है। तो उनमें ये धारणा बनी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल में जो कैंप होते हैं उसमें टीम लीडर्स ही जा सकते हैं, या नॉर्मल बच्चे जो जुड़े हुए हैं एनएसएस यूनिट में उनको भी कोई स्थान मिल सकता है। ऐसा है ना कि निश्चित रूप से जहां महाविद्यालय में मेरा एनएसएस काम करता है तो एक इकाई मीन्स 100 वॉलंटियर हमारे का इन्वॉल्व हम करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, उसमें से एक यूनिट में 4 हम टीम लीडर बनाते हैं। एक लीडर के हाथ में 25 वॉलंटियर का एक टुकड़ी होता है। अब उदाहरण दे रहे थे मरवाड़ी कॉलेज में बात करता हूं, तो मरवाड़ी कॉलेज में मेरा 3 यूनिट है, तो 300 हमारे पास वॉलंटियर वहां पर है। तो 300 में हम लोग 12 हम लोग टीम लीडर बनाए हैं। अब उन 12 के माध्यम से हम क्या करते हैं, उस पूरे 300 बच्चों का हम अपने साथ कार्यक्रम में योजना बनाते हैं, कार्यक्रम शामिल कराते हैं और टीम लीडर की जिम्मेदारी होती है। और टीम लीडर अस्थायी नहीं होता हमारा। मैं बार बार कहता हूं, बहुत लोग सोचते हैं मन में अगर टीम लीडर बन गया तो दूसरा तो वही रहेगा, ऐसा नहीं। 6 महीना साल भर तक हम टीम लीडर का उसका काम देखते हैं। जो टीम लीडर जो अंदर होता है उसके अंदर एक सामूहिकता का भाव आता है, अनामिक, यानी इन्हें कि मैं काम कर रहा हूं, मेरा नाम हो, ऐसा विचार नहीं आता है। तो टुकड़ी को ले चलता है सामूहिकता पर विचार, अनामिकता का भाव, इस प्रकार का उसके अंदर आता है कि भाई चलो हम हमारा टीम जो हमारा बना हुआ है उस टीम को हम उसके नेतृत्व कर रहे हैं, तो टीम के साथ चलना है। इस प्रकार का टीम का भाव होता है। लेकिन जहां तक नेशनल कैंप की बात होती है, ऐसा नहीं कि टीम दे जाते हैं। उस मान लीजिए कि जैसे जो वहां कॉलेज में काम करता है
यूनिवर्सिटी की एक्टिविटी में काम करता है, तो ऐसे जो बच्चे का नाम अपने आप आ जाता है। जैसे अभी हर कॉलेज से बच्चे जा रहे हैं, ऐसा नहीं टीम लीडर जाते हैं, टीम लीडर के अलावा भी बच्चे जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। टीम लीडर जाएंगे, ये मेरा मानना है कि नहीं, जो अच्छा काम करेगा वो निश्चित जाएगा। बहुत बढ़िया सर। इसके अलावा एक प्रश्न हम लोग के मन में है, बच्चों के मन में है कि हर विद्यालय में एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स रहते हैं, उनका क्या रोल है एनएसएस में, एनएसएस को एक्टिव रखने में? यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ जो एनएसएस का स्ट्रक्चर है एक नेशनल लेवल पर है। नेशनल लेवल पर हमारा मंत्रालय है जिसके अंदर एनएसएस काम करता है, तो वो मंत्रालय मॉनिटरिंग करता है। उसके बाद आता है हमारा स्टेट आता है, स्टेट के बाद आता है यूनिवर्सिटी आता है। तो लेकिन मेन हमारा सबसे महत्वपूर्ण जहां वॉलंटियर रहते हैं, जहां काम होता है, वो हमारा कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट होता है। और उसमें हमारे कार्यक्रम पदाधिकारी यानी प्रोग्राम ऑफिसर एक बहुत बड़े ब्रिज का काम करते हैं, सेतु काम करते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच का एक मजबूत कड़ी हमारा प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं, जो कहते हैं कि गार्जियन और वॉलंटियर 100 बच्चे जो उनके अंदर में काम करते हैं, एक गार्जियन के रूप में भूमिका रहती है, क्योंकि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो, बच्चों को कठिनाई नहीं हो, बच्चों को कैसे हम अधिक लाभ दिला सके, एक अभिभावक की जो भूमिका होती है वो भूमिका हमारे प्रोग्राम अफसर करते हैं। और प्रोग्राम अफसर के माध्यम से ही एनएसएस चलता भी है। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्टेट, अगर प्रोग्राम अफसर अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो काम हमारा ठप हो जाता है। इसलिए प्रोग्राम अफसर के बिना तो एनएसएस चल ही नहीं सकता है। प्रोग्राम अफसर एक कैटलिस्ट एजेंट के रूप में काम करते हैं, उनके अंदर अच्छी भावना भरते हैं, उनको अच्छा एक नागरिक बनाते हैं, उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं। जहां कम वहां हम का एक भाव दिखाने का काम करते हैं, एक रास्ता दिखाने देते हैं। ये दिखाई पड़ता है कि भाई ये हमारे सर हैं, ये अच्छा काम करेंगे। क्योंकि एक शिक्षक से क्या समाज बड़ा उम्मीद रखता है ना। कहा जाता है कि शिक्षक है युग के निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। तो छात्रों के शिक्षक के साथ जो संबंध होता है, शिक्षक की बात का छात्र अनुकरण करते हैं, तो दोनों मिलकर के एक अच्छा माहौल के साथ काम करते हैं। तो मुझे लगता है प्रोग्राम अफसर एक बहुत मजबूत कड़ी हमारा है एनएसएस चलाने के लिए। सर, अब हम लोग अपने मतलब वार्तालाप के अंतिम कुछ प्रश्न और है। जैसे कि हमने इस साल जब हमारा एक विद्यार्थी का चयन हुआ राष्ट्रपति अवार्ड के लिए, उस समय हमने देखा कि बहुत सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को और बहुत सारे प्रोग्राम ऑफिसर्स को और बहुत सारे यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर्स एनएसएस को भी अवार्ड मिला। तो वो क्या ऐसा काम किए कि उनको अवार्ड मिला, और अवार्ड में क्या मिलता है? देखिए, एनएसएस में क्या होता है कि जो अवार्ड का कैटेगरी है नेशनल लेवल पर, पहले होता है कि कॉलेज लेवल पर हम जो काम करते हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है और काम का आकलन करते हुए उनको एक सम्मानित किया जाता है। जब एनएसएस अवार्ड की बात हम करते हैं तो कॉलेज लेवल से सिलेक्ट होकर बच्चों का एक उनका जो आवेदन आता है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर आता है। यूनिवर्सिटी लेवल पर एक वाइस चांसलर की अध्यक्षता में एक कमेटी उसको स्क्रूटनी करके और उसको जो अच्छा है वाला आवेदन उसको फाइनल तैयार करके रिजल्ट बना करके आवेदन भेजा जाता है स्टेट को, भेजा जाता है स्टेट को। स्टेट में फिर वहां जो एक कमेटी बैठती है और स्टेट से जो स्क्रूटनी होता है, उसका जो सिलेक्शन होता है, जो चयनित होते हैं, उनका नाम दिल्ली जाता है। पूरे देश के हर राज्यों के वहां पर आवेदन आते हैं। फिर नेशनल लेवल पर वहां एक कमेटी बनती है और नेशनल लेवल की कमेटी में उन सारे आवेदन पर विचार किया जाता है। उसका सीमा है, एक राज्य से हम मात्र 4 आवेदन भेज सकते हैं वॉलंटियर के दृष्टिकोण से, 2 मेल 2 फीमेल। और प्रोग्राम अफसर का हम 2 भेज सकते हैं, एक मेल एक फीमेल। और कोऑर्डिनेटर का 1 भेजते हैं, यूनिवर्सिटी जो लेवल जो कोऑर्डिनेटर उनका 1 जाता है। तो टोटल 7 एप्लीकेशन यहां से एक राज्य से नेशनल लेवल जाता है। तो हर राज्य से 7 आते हैं। उसके आधार पर वहां पर जो सिलेक्शन होता है पूरे देश भर में, एक साथ जब नेशनल लेवल पर जब अवार्ड का जो घोषणा होता है उसमें 30 वॉलंटियर्स एनएसएस के, यानी 15 मेल 15 फीमेल वॉलंटियर और 10 एनएसएस के हमारे प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं और 2 यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर होते हैं। ऐसे टोटल मिलाकर के 42 अवार्डी होते हैं जिनको हर साल एनएसएस का जो स्थापना दिवस 24 सितंबर को होता है, उस दिन महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के हाथों राशि दी जाती है, पुरस्कार दी जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या होती है कि
और पूरे देश भर में 42 का मिलना, जहाँ 42 लाख वॉलंटियर, 44 लाख वॉलंटियर जहाँ हो वहाँ 42 का मिलना, मतलब होता है बहुत छोटा सा एक बहुत एक तरह से टोकन ऑफ अवार्ड बोल सकते हैं कि बस बहुत कम मिलता है। तो जैसे कई राज्यों में स्टेट लेवल अवार्ड मिलता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे अवार्ड मिलता है। हमने प्रयास किया था अभी विगत सितंबर 2022 में, सितंबर 2021 में एनएसएस एडवाइजरी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हम लोग तय किया था कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी एनएसएस अवार्ड मिलना चाहिए और स्टेट लेवल पे अवार्ड मिलना चाहिए, ताकि जो बच्चे नेशनल लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं उनको कॉलेज लेवल में भी अवार्ड मिले, यूनिवर्सिटी लेवल में अवार्ड मिले और स्टेट में मिले, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसमें हम लोग संभाल कर सकते हैं। वो हमारा आगे प्रयास अभी लगा हुआ है कि कैसे हम इसको अधिक से अधिक बच्चों को हम अवार्ड के रूप में, हम लोग जो अच्छे काम करते हैं उनको इनाम मिले, ताकि उनके अंदर एक उत्साह बढ़े। एक जब बच्चों को अवार्ड मिलता है ना तो उसके अंदर और काम का भाव जगता है कि हमने काम किया है, उसका परिणाम के रूप में हमें इतना बड़ा पुरस्कार मिला है। जैसे यहाँ पर एक फलक फातिमा जो एक वॉलंटियर एनएसएस की है, उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और वो बहुत काम कर रही है, वो एक तरह ब्रांड एम्बेसडर हो गई है सामाजिक काम का और उस काम को आगे कर रही है। तो ऐसे जो वॉलंटियर को जब अवार्ड मिलेगा तो उनके अंदर और भी सामाजिक काम का भाव जगेगा। जब एक बच्चे के अंदर सामाजिक भाव जब विकसित हो जाता है तो वो कुछ भी करेगा तो समाज केंद्रित करेगा, समाज को केंद्र में सामाजिक संवेदना उसके साथ रहेगा। जब सामाजिक संवेदना उसके साथ रहेगा तो समाज में बदलाव लाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, ये मैं मानता हूं। सर एक सवाल और है कि एनएसएस के लिए बहुत सारी राशि आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस राशि को कैसे खर्च किया जाए? मतलब कुछ कैंप के लिए हम लोग खर्च कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं, उसका भी थोड़ा सा आप बता दें ताकि एक क्लियरिटी मिले बाकी वॉलंटियर्स को, बाकी प्रोग्राम ऑफिसर्स को। भारत सरकार के द्वारा एक ग्रांट आता है, स्टेट को आता है, हर स्टेट को जाता है। स्टेट यूनिवर्सिटी को ग्रांट भेजता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज को भेजता है। दो तरह के फंड जाते हैं, एक होता है रेगुलर एक्टिविटी, उसको हिंदी में सामान्य गतिविधि कहते हैं, नियमित गतिविधि कहते हैं। दूसरा होता है हमारा विशेष शिविर, स्पेशल कैंपिंग, दोनों का पैसा अलग जाता है। तो हमारा रेगुलर एक्टिविटी का एक हमारा कैलेंडर है, एक वर्ष का हमारा एक्टिविटी का जो जो महत्वपूर्ण दिन है उनका एक कैलेंडर हमारे पास है, वो कार्यक्रम करना है। फिर 7 दिन का हम कैंप करते हैं, उसका भी फंड जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो पैसा जाता है उस पैसा का 2 पार्ट करके हम खर्च करते हैं, ताकि जो बच्चे हमारे काम करते हैं उनको काम का जो ये काम करेंगे तो उनको मान लीजिए जो एक एक्टिविटी करेंगे उसमें कुछ खर्च हमारे रिफ्रेशमेंट है, उनके स्टेशनरी आइटम है, इस प्रकार खर्च करते हैं। और कैंप जो 7 दिन कैंप होता है उस कैंप का जो व्यवस्था अलग होता है उसका अलग फंड जाता है, वहाँ कैंप में खर्च करते हैं। तो कुल मिलाकर के यह पैसा बहुत अधिक जाता नहीं है, लेकिन जो जाता है यही 2 पार्ट में, और उसमें से प्रति माह 400 रुपीज जो एनएसएस के प्रोग्राम अफसर होते हैं उनके लिए हो जाता है। तो ऐसे एक साल में जो हम एक कॉलेज को हम लोग 45,000 भेजते हैं, उसका 22,500 रहता है हमारा रेगुलर एक्टिविटी के लिए, और 22,500 हमारा होता है स्पेशल कैंपिंग के लिए, और 22,500 रेगुलर एक्टिविटी का पैसा होता है। उसमें से एनएसएस प्रोग्राम अफसर का भी 400 के हिसाब से 4,800 यानी 4,800 उनको उनका एक रिम्यूनरेशन के रूप में उनको मिलता है। सर अब हम लास्ट प्रश्न पे आ गए हैं। युवाओं को आप एनएसएस की तरफ से आपका क्या संदेश है? भारत युवाओं का देश है। भारत के 56% आबादी युवा है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री भी मन की बातों में युवाओं को तरजीह देते हैं कि युवा, जिस राज्य का, जिस देश का युवा अगर सजग है, समाज के लिए काम करने का उसके अंदर भाव विकसित होता है, तो वो युवा इस समाज में बदलाव लाता है। अनेकों उदाहरण है। तो ऐसे युवा एनएसएस से जब जुड़ते हैं तो उनके अंदर का व्यक्तित्व का विकास होता है, उनके अंदर एक लीडरशिप का डेवलपमेंट होता है, उनके अंदर सामाजिक संवेदना जगता है, जहां कम वहां हम का विचार होता है। तो ऐसे जब युवा काम करते हैं और सबसे बड़ा उनके अंदर आत्मविश्वास, कुछ करने का भाव जब विकसित होता है, वो एक एनएसएस के माध्यम से मिल सकता है। मैं समझता हूं कि युवा अगर एनएसएस जुड़ेगा उसके विकसित अनेकों उदाहरण हमारे सामने, यहाँ रांची यूनिवर्सिटी की मैं बात करूंगा तो कई ऐसे जो छात्र जो कॉलेज में आते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम क्या है, अब जैसे मरवाड़ी कॉलेज की मैं बात करूंगा जहां 13-14 हजार छात्र पढ़ते हैं, 18,000
18,000 छात्र, सॉरी 18,000 छात्र पढ़ते हैं और 18,000 में से हम मात्र 300 हम बच्चों को एनएसएस लाते हैं। अब कितना बड़ा ग्रुप से एक छोटा ग्रुप निकालना, यानी एक समुद्र के में से कुछ बाल्टी जल निकालना की बात हम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। अब 300 हमारे पास एक ग्रुप हो गया और उन ग्रुपिंग के माध्यम से जब आते हैं फिर उनका हम लोग एनएसएस का उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, एनएसएस के कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। उसका उनको हम लोग क्या करते हैं, कम्बिंग करते हैं, उनको हम लोग संवारते हैं। इससे बाल को कम्बिंग किया जाता है, उसी पर हम उनको संवारते हैं। जो बच्चा पहली बार कॉलेज में पढ़ने आया तो उसके अंदर जो डर होता है, जो डर के आगे जीत है, इस पर हम जानते हैं। उसी सुगढ़ बच्चों के अंदर उनको हम लोग हमारे प्रोग्राम अफसर काम करते हैं, उनको संवारते हैं, उनको उनका महत्व देते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। तो ऐसे जो बच्चों को हम लोग जब उसको सहारा देते हैं, उसको सहायक की भूमिका निभाते हैं। उसके बाद एक होता है हंटिंग, यानी उसको दायित्व देना। कोई हम कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम जैसे प्रोग्राम से बोले चलो आज इस कार्यक्रम का बैनर बनाना है, तो फलना तुमको बैनर बना के लाना है या तुमको फूल माला लाना है, उसको दायित्व देते हैं। ताकि जब उसके अंदर दायित्व जब देंगे, जिम्मेवारी देंगे, तो उसे एहसास होगा। क्योंकि जब तक जिम्मेवारी नहीं मिलता किसी को मिलेगा, वो लगता है लगता है मेरा कोई वर्क ही नहीं है। हम लोग एनएसएस का मानना है कि हर एनएसएस वॉलंटियर को काम मिलना चाहिए। जब काम नहीं मिलेगा तो बेकार दिखाई पड़ेगा, उसके अंदर व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। तो काम के आधार पर उसका व्यक्तित्व विकास होता है। तो मैं समझता हूं कि एनएसएस के माध्यम से युवा जो जुड़ते हैं उनको बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है उनके व्यक्तित्व विकास के लिए। और उनके व्यक्तित्व विकास जब डेवलप होगा तो समाज में बदलाव लाने की बहुत बड़ी भूमिका में वो जब आएंगे तो संतुष्टि होती है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर 2 वर्ष के बाद हम एनएसएस जब छोड़ देंगे तो हमारा काम खत्म हो गया। तो मैं कहता हूं कि एनएसएस का मतलब क्या होता है, जो आपने सीखा है 2 वर्ष के इस अवधि में, जब तक जिंदगी है, जब तक हम जीवित हैं, एनएसएस का भाव को हमने जो सीखा है उसके अपने जीवन में उतारना और सामाजिक संवेदना, सामाजिक दायित्व का जो हमने सीखा है वो हमारे जीवन पर्यंत उसका भाव विकसित रहेगा। तब जाकर एनएसएस का जो हमने काम किया है अच्छे कार्यकर्ता के काम करेंगे। हम जिस क्षेत्र में जाएंगे, जो युवा का ओपन एरिया होता है, कोई नौकरी करने जाएगा, कोई व्यवसाय करेगा, कोई खेती करेगा, जिस क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र में समाज उसके केंद्र में होगा। यह एक भाव भरने का काम करते हैं। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत दिन के बाद हम लोग बहुत दिन से सर का जो है चाह रहे थे कि इसमें प्रकाश सर डाले, क्योंकि बच्चों को सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। और हर एक बच्चे से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल के थ्रू जो ये वीडियो आ रहा है, इसको हम लोगों ने बहुत समय निकाल कर अपना बहुमूल्य समय सर दिए हैं, ये हर एक बच्चा तक पहुंचे, अपने स्टेटस में लगाए और हर एक जो आपका सोशल हैंडल्स है उसमें शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ में आए कि एनएसएस क्या है। एनएसएस से जुड़ के आप समाज में एक बदलाव ला सकते हैं, समाज बढ़ेगा, आपका देश बढ़ेगा, है ना। देश को गढ़ने का काम कीजिए और अपने आप को भी गढ़ने का काम कीजिए। इसी बातों के साथ सब धन्यवाद सभी को, और इसके बाद भी हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू सर।